जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक राधेश्याम गोमला द्वारा लिखित पुस्तक मित्र उपनिषद का आज पचेरी स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय कैंपस में लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। मुख्य अतिथि लक्ष्मण सिंह यादव का कैंपस पहुंचने पर जोरदार भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में क्षेत्र और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से अनेक प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग भी उपस्थित रहे। पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए लेखक राधेश्याम गोमला ने बताया कि उन्होंने इस पुस्तक में वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक तथ्यों को तर्क के साथ रखा है। उन्होंने कहा कि पुस्तक में बिग बैंग से लेकर के आज तक की जो मानव सभ्यता है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी सृष्टि की रचना कैसे हुई, जीव जंतु किस प्रकार इस धरती पर आए, विलुप्त हुई प्रजाति और नदियों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुस्तक काफ़ी रोचक और अद्भुत घटनाओं से भरी है और यह पुस्तक हमें हमारे अतीत के बारे में हुई घटनाओं के बारे में भी बताती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूर्व में जो घटनाएं हुई वो कैसे हुई, कब हुई, इनके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि इस प्रकार की रोचक जानकारियां आज के समय में युवाओं और विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने इस कार्य के लिए राधेश्याम गोमला की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्हें अपने इस क्षेत्र के अंदर पूर्व में उपस्थित धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में भी जरूर लिखना चाहिए और उसके लिए उन्हें जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वह उनका प्रयास रहेगा, उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि ये क्षेत्र पूर्व में बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वियों की धरती रहा है और उनके बारे में भी लेखक राधेश्याम गोमला को जरूर लिखना चाहिए। यूनिवर्सिटी पहुंचे, एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मैं भाई राधेश्याम गोमला जी को बधाई देना चाहूँगा। कितना पूरा खगोलीय इतिहास, ब्रह्मांड का इतिहास एक पुस्तक में समेट दिया। ये इनकी तपस्या एक दिन की नहीं है, 30-35 साल की तपस्या है और उन्होंने इस सारे ग्रंथ को एक जगह समेट के और जनता के सामने रखा है और चैलेंज भी किया है। अगर भाई कोई बात झूठी हो तो मैं तथ्य प्रमाणित कर सकता हूँ, तो एक बड़ी बात है। और आपने देखा, मैं इनको बधाई भी दे रहा हूँ, इनकी पूरी टीम को भी बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ये लेखक रहे हैं तो कोई प्रकाशक होगा, कोई वैसा इतिहास का सहयोगी होगा, तो उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। पब्लिक के सामने तथ्य जाने चाहिए और इनमें विस्तार से उन तथ्यों का वर्णन है। जिस प्रकार से आपने बात की थी कि ये इस क्षेत्र की जो कुछ चीजें हैं जो उनको भी कहीं न कहीं जो आगे लाया जाना चाहिए, तो उसको लेकर के क्या? ठीक बात है कि हमारे यहाँ का आध्यात्मिक इतिहास है। यहाँ चाहिए आपने देखा कि सरस्वती नदी थी, वो लुप्त हो गई, लेकिन उसका स्थान भी यहीं से था। इसी तरह से कृष्णा नदी का, इंडन नदी का, आपके ये साबी नदी का एक इतिहास है और इनके किनारे किनारे क्योंकि जहाँ पानी होता था ऋषि मुनि वहीं तपस्या करते थे, तो ये ऋषियों की भूमि है। इसमें अनेक ऋषि हुए हैं, उसका वर्णन के लिए मैंने कहा है राधेश्याम गोमला जी को। अब उस वर्णन को भी दुनिया को दिखाए कि सारी दुनिया में अध्यात्म यहीं से गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भूमि है। आपने देखा कुरुक्षेत्र में रक्तपात हुआ, लेकिन ये शांत प्रिय इसीलिए है कि यह साधु संतों की भूमि रही है, ऋषियों की भूमि रही है। मेरी ही 8वीं पुस्तक थी मित्र उपनिषद और आदरणीय विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी रेवाड़ी से जो विधायक हैं, उनके हाथों विमोचन हुआ है। पुस्तक में मैंने प्रयास किया है कि पाठक को बिग बैंग से लेकर और ईस्वी सन तक जो जो मुख्य मुख्य घटनाक्रम है
ब्रह्मांड भर के और हमारी गैलेक्सी के, हमारी पृथ्वी के, मानव जीवन के, मानवीय सभ्यता के और जो शासनीय पद्धति रही उसके सब का एक 225 पेज में हर पाठक को चीज मिल सके। तो आज उस पुस्तक का विमोचन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के परिसर में हुआ। यहाँ पे मुख्य अतिथि विधायक जी थे श्री लक्ष्मण यादव जी, अध्यक्षता करी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन एडवोकेट रवि सिंघानिया जी ने, और कार्यक्रम का सारा सौजन्य डॉक्टर मनोज कुमार जी जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं उनका रहा। मैं यूनिवर्सिटी का भी आभारी हूँ और सभी अतिथियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई ताकि अगली पुस्तक पर मैं और मन लगा के लिखा सर, इतनी बड़ी पुस्तक है, जैसे आपने बताया कि इसको जो है लिखा है, तो इसके पीछे कितना जो है आपको मेहनत करनी पड़ी, कितना समय जो है इसके लिए लगाना? समय तो करमवीर जी 34 साल का, मुझे याद है 34 साल पहले एक प्रश्न मेरे मन में उठा था। उस प्रश्न के परिणाम स्वरूप यहाँ तक का सफर पहुंचा और इसके लिए मैंने लगभग 100 से अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया है, अनेकों रिसर्च पेपर पढ़े, संबंधित रिसर्च के जो जर्नल लेख हैं वो पढ़े हैं, गूगल का सहारा लिया है, विकिपीडिया पर बहुत सी जानकारियां ली, संबंधित विद्वानों से मिलके जो जो मेरे मन में प्रश्न उठ रहे थे उन प्रश्नों के समाधान के लिए जो बातें सामने आई उनका संक्षिप्त में सार इस पुस्तक में है। इसका एक भाग तो आज विमोचित हुआ है, इसी की अगली कड़ी मित्र उपनिषद की अगली कड़ी 2 महीना बाद आप लोगों तो कितने भाग इसके आपने बनाए? 2 भाग, एक भाग आज होगा, एक भाग 2 महीने का समारोह था राधेश्याम गुमला जी की। ये बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम और एक अच्छी कोलैबोरेशन थी यूनिवर्सिटी और एक लेखक के साथ। राधेश्याम गुमला जी ने बड़ा बढ़िया लिखा है। इन्होंने पूरा बिग बैंग के वक्त से लेके ये ईशकाल तक का जो उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्रिप्शन दिया है, ये बड़ा अच्छा ही मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और सबके लिए है, जो एक बड़ी नॉलेज देता है हमारे इतने रिच हेरिटेज और कल्चर की। ये सिर्फ बाहर की और ग्लोबल बातें नहीं करता, ये बातें करता है यहाँ के इस हिंदुस्तान ने क्या कंट्रीब्यूट किया इस ग्रोथ में, और जो चीज़ें हमने बाहर सुनी हैं वो यहाँ पे भी हमारे वेदों में और कैसे यहाँ पर भी हुई हैं, उसके लिए बड़ी बढ़िया मतलब इसमें विवरण है और ये बड़े अच्छे सरल शब्दों में लिखा है। और जो आज हमारे विधायक जी लक्ष्मण सिंह यादव जी ने इसका किया, ये भी बड़ी महत्वपूर्णता को बढ़ाता है कि वो भी एक लेखक भी रहे हैं और एक कवि भी रहे हैं और उनका भी काफ़ी रुचि रही है हिस्ट्री और इस सारे एंशिएंट फैक्ट्स के बारे में। तो बड़ा बढ़िया प्रोग्राम रहा।